दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या प्रकाश अंबेडकर जी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी स्वीकार करेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाविकास आघाड़ी आने वाले लोकसभा चुनावों में कौन सा राजनीतिक दल कितनी सीटें लड़ेगा, इस पर महाविकास आघाड़ी में विचार मंथन हो रहा है। तो दूसरी तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल होना चाहती है और राष्ट्रीय राजनीति में इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने आने वाले लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी के लिए एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी को एक पत्र लिखा और इस पत्र में ये फॉर्मूला उन्होंने इन तीनों नेताओं के सामने रखा है। वो फॉर्मूला कौन सा है? महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर आने वाले लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल प्रमुख तीन दल 12-12 सीटें लड़ते हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी को भी 12 सीटें देते हैं, तो सीट शेयरिंग में इस वक्त जो मतभेद इन दलों में दिख रहे हैं वो दूर हो सकते हैं, ऐसा प्रकाश अंबेडकर जी ने अपने पत्र में लिखा है। प्रकाश अंबेडकर जी का यह फॉर्मूला क्या वास्तविकता में महाविकास आघाड़ी गठबंधन स्वीकार करेगा? अगर राजनीतिक ताकत की बात करें तो इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी एकजुट और सबसे ताकतवर दिख रही है। भले ही कांग्रेस पार्टी के पास 44 एमएलए हो, मगर कांग्रेस पार्टी में कोई भी विभाजन नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी में विभाजन हो चुका है, तो और दूसरी तरफ शिवसेना पार्टी में भी विभाजन हो चुका है। यानी कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इस कमजोरी में भी वंचित बहुजन आघाड़ी से ज्यादा ताकतवर ये दोनों गुट हैं। अलग अलग सर्वे में एनसीपी का ज्यादातर वोटर और समर्थक और कार्यकर्ता अभी भी शरद पवार जी के साथ है, ऐसा निष्कर्ष सामने आ रहा है। वही बात शिवसेना को लेकर है। अभी भी शिवसेना का ज्यादातर केडर उसके कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे जी के साथ सर्वे में नजर आ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी को 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 7% वोट शेयर मिला, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमआईएम इस पार्टी के साथ मिलकर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। यानी चुनावी गणित की और राजनीतिक ताकत की बात करें तो इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी से ज्यादा शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाला शिवसेना का गुट और कांग्रेस पार्टी की ताकत ज्यादा है। इसके कारण प्रकाश अंबेडकर जी का फॉर्मूला
महाविकास आघाड़ी गठबंधन एक्सेप्ट करेगा, इस पर हम नकारात्मक बात ही कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से स्वीकारा नहीं जा सकता। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी की जो राजनीतिक ताकत है उसे भी हम नजरअंदाज या महाविकास आघाड़ी नजरअंदाज नहीं कर सकती। वंचित बहुजन आघाड़ी अगर स्वतंत्र लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है, तो उसका परिणाम महाविकास आघाड़ी पर पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रभाव के कारण कांग्रेस और एनसीपी की लगभग 12 से 15 लोकसभा की सीटें हार गई। यानी इन 12 से 15 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी का पराभव हुआ या हार हुई। अगर इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पर निर्णायक बढ़त बनानी हो और महायुति को यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को अच्छी तरह से हराना हो तो वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, वो खुद चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं और जो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनसे गठबंधन किया जाए। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के आइडियोलॉजी की बात करें तो वंचित बहुजन आघाड़ी की आइडियोलॉजी और कांग्रेस एनसीपी की आइडियोलॉजी, इनमें हमें काफी हद तक समानता दिखती है। यानी जो वोटर कांग्रेस एनसीपी का है वही कुछ हद तक वोटर वंचित बहुजन आघाड़ी का है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ आती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो 6 से 7% वोट शेयर है वो महाविकास आघाड़ी में मिल सकता है और एक निर्णायक बढ़त इसके कारण महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिल सकती है। सी वोटर का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। अगर महाराष्ट्र में अभी चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटें, बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को 19 से 21 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिल सकती है। इसमें महायुति को 37% वोट शेयर मिल सकता है तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 41% वोट शेयर मिल सकता है, ऐसा निष्कर्ष सी वोटर ने निकाला है। और अन्य को 22% वोट और 2 सीटें मिल सकती है। इन 22% में सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर अन्य में किसी दल का है तो वो है वंचित बहुजन आघाड़ी। यानी कुल मिलाकर वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट शेयर है, और इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर जी जितने भी जनसभाएं कर रहे हैं उन जनसभाओं को जो जनता की भीड़ आ रही है और खासतौर पर सोशल मीडिया हो यानी यूट्यूब, फेसबुक और टेलीविजन में जिस प्रकार का व्यूवर्स प्रकाश आंबेडकर जी के स्पीच को सुनने के लिए मिल रहा है यानी देखने को मिल रहा है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि इस वक्त प्रकाश आंबेडकर जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी 2019 में जो वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर था उसमें इस आने वाले वक्त में इजाफा हो सकता है। यानी प्रकाश आंबेडकर जी द्वारा जो 12 सीटों का फॉर्मूला
यानी सभी राजनीतिक दलों, महाविकास आघाड़ी के दलों को 12-12 सीट लड़नी चाहिए, ये जो फॉर्मूला दिया है उसे महाविकास आघाड़ी गठबंधन स्वीकार करेगा, इस पर हमें नकारात्मकता नजर आ रही है। लेकिन फिर भी वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी में लिया जाए, इसके लिए इस वक्त महाविकास आघाड़ी में एक विचार विमर्श हो रहा है। आने वाले 10-15 दिनों में वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर महाविकास आघाड़ी में राय बन सकती है और वंचित बहुजन आघाड़ी हमें महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ दिख सकती है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी का महत्व और वंचित बहुजन आघाड़ी की जो राजनीतिक ताकत है उसे अगर महाविकास आघाड़ी नजरअंदाज करती है और वंचित बहुजन आघाड़ी अपने अकेले दम पर सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसका परिणाम इंडिया गठबंधन के वोट शेयर पर हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को मिल सकता है। इसे देखते हुए और नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना हो तो सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। यही राय वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर जी की है और इस राय को देखते हुए और महाविकास आघाड़ी की मजबूरियां देखते हुए हम कह सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी इस बार के यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर महाविकास आघाड़ी में बात नहीं बनी तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, सभी 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, ऐसा ऐलान भी प्रकाश अंबेडकर जी ने किया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।